दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें डिजिटल सेवा, सरकारी योजना और छात्रों के लिए ऑनलाइन फॉर्म जैसे जानकारी के लिए। दोस्तों आपका स्वागत है राकेश जी टेक में। तो दोस्तों यदि आपके पास में जमीन है और जमीन में यदि आप खरीद बिक्री करना चाहते हो या भाई भैयारी में बांटना चाहते हो तो ये वीडियो को आप कंप्लीट रूप से देखिए। मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने अपना बिहार सरकार ने क्या क्या इसमें बताया है, कैसे आपको करना है। तो यहाँ बहुत सारी पॉइंट है। जो खरीद बिक्री करते हैं उसका जो 4 पॉइंट है यहाँ पर, और जो अपने भाई भैयारी में या अपने जो बंटवारा करना चाहते हो उसमें 3 पॉइंट दिया गया है। तो सभी पॉइंट को हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इसमें डिटेल से, क्योंकि ये जो बताया गया इसके अलावा और भी सारी पॉइंट है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, हम लोग जमाबंदी चेक करेंगे, जमाबंदी में क्या है वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगी कि आपके पास जो जमीन है वो अपने भाइयों में यदि बांटना चाहते हो वो किस प्रकार से बटेगा, और यदि आप खरीदना चाहते हो खरीद करके वो कैसे आपके नाम में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपके पास जो खरीद बिक्री वाला जो है, ठीक है, यदि आप किसी का जमीन खरीदना चाहते हो तो वो क्या होगा। अगर दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय पत्र के आधार पर किया जा रहा है, मतलब आपने खरीदा जमीन को और खरीदने के बाद में आप यदि चाहते हो उसका मोटेशन करके अपने नाम में कराने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहला जो काम है आपको ये ध्यान देना है कि जमीन का क्रय उसी व्यक्ति से करे जिसके नाम जमाबंदी चल रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जमाबंदी चेक करते हैं। ठीक है, जमाबंदी हम लोग चेक करेंगे कि जमाबंदी किसके नाम से है भाई, और वो फिर हम लोग यहाँ पर एक जमाबंदी मैं निकालता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ टाइप करता हूँ जमीन रेंट। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पर टाइप किया जमीन रेंट और यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड आ गया। इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, एक जमाबंदी हम लोग निकालेंगे। वहां से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से आपको खरीदना चाहिए। तो जमाबंदी पंजी यहाँ पर जाएंगे आप, पहले सबसे पहला काम यही करेंगे, चयन पर जाएंगे, जिला यहाँ से चयन करेंगे। और यदि मोबाइल में करना चाहते तो मोबाइल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप चले जाना प्ले स्टोर में। ठीक है, प्ले स्टोर में, और यहाँ पर प्ले स्टोर में जाने के बाद में जैसे प्ले स्टोर आपका ओपन होगा, सर्च का बॉक्स है कहीं पर खोजने वाला जो इस टाइप का होगा सर्च, वहां पर जाइए और यहाँ टाइप कीजिए अपना भूमि लगान। इतना सा टाइप करेंगे और ये देखिए आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, अपना भूमि लगान। ये वाला ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें जो मैं बताऊंगा आपको वही सारा चीज वहां पर आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसे में इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। इतना सा मैंने आपको डिटेल से बता दिया। ठीक है, अब पूर्णिया हो गया, अंचल आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी अंचल है आपका वो सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हल्का है अपना वो हल्का आप सिलेक्ट करेंगे, मौजा जो भी है आपका वो मौजा आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं अपने केस में मैं इस मौजा को सिलेक्ट करता हूँ। कोई भी खाता नंबर, एक टेम्पोररी खाता नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एक समझाने के लिए, और यहाँ पर 7512 जोड़ करके सर्च करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करें, जमाबंदी। तो मान के चलिए हम लोग यहाँ पर इन्हीं को लेते हैं, गंगा वो उमाकांत मंडल। ठीक है, इसमें 2 व्यक्ति का नाम है, तो ये जमीन जो बिकेगा दोनों व्यक्ति मिलकर के ही बेच पाएंगे। पहली बात तो ये होगी, क्योंकि उनका जमाबंदी में ये जो जमाबंदी है या ये जमाबंदी ये कंप्यूटराइज है और ये कंप्यूटराइज नहीं है, मतलब ये बाय रजिस्टर है। ठीक है, ये मोहम्मद जोनेद ये ओके है। ठीक है, सिंगल नेम वाला सब बहुत ही ओके है, नरेश मंडल। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं नरेश मंडल को और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ देखे पर। ठीक है, देखे पर क्लिक करेंगे और जैसे ही देखे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन चले आएगा। इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, यहाँ से आप चाहो तो प्रिंट आउट करना है कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो नाम है ये नरेश मंडल, ठीक है, और पिता का नाम है यहाँ पर रघु मंडल। इसका खाता नंबर ये हो गया और 12 हो गया, खेसरा नंबर 300 हो गया। जमीन कितना है, 24 डिसमिल। यदि 24 डिसमिल में से यदि वो बेचना चाहे 4 डिसमिल, 5 डिसमिल, 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, यहाँ तक कि 24 डिसमिल भी बेचना चाहेगा तो ये बेच सकता है। कौन बेचेगा, ये नरेश मंडल बेचेगा। तो पहला काम आपका हो गया कि आप जमाबंदी में किसका नाम है यहाँ पर आप देख सकते हो, आप उसी व्यक्ति से जमीन को खरीदो। पहला काम आपका ये हो गया, यही पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। अब फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया, अगर किसी कारणवश आपका जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं है तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशज से जमीन क्रय विक्रय पत्र लिखवाए। मतलब ये एक वंशज मतलब वंशावली आपको बनाना होगा। ठीक है, सभी वंशजों से लिखित क्रय विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करना होगा। एक सहमति पत्र होता है जिसमें ये जो भी वंश मतलब उस वंश के, जैसे कि मान के चलिए उसके नाम में नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ और मैं इसको यहाँ पर ये एग्जाम्पल है
ये दोनों एग्जाम्पल, ठीक है। गंगा व उमाकांत, यदि उमाकांत यहाँ पर अपना जमीन बेचना चाहता है, मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर ये देखिए गंगा और उमाकांत, यदि उमाकांत जमीन को बेचना चाहेगा या खाता नंबर 88 से और खेसरा नंबर 150 से, इसमें तो नहीं है, ये इसमें है, इसमें 12 खाता में से 301, ये खाता पूरा का पूरा इसका 0-0 हो गया है, जमीन खत्म है। तो 1 डिसमिल ये 800 वर्ग कड़ी बचा हुआ है। अब यहाँ पर ये यदि बेचना चाहेगा भाई, तो ये उमाकांत मंडल का हिस्सा होगा, लेकिन गंगा का भी नाम होगा। तो गंगा क्या करेगा, सहमति पत्र इनको देगा कि भैया आप जमीन को बेच सकते हो, ठीक है। तो सहमति पत्र और जो वंशावली है वो यहाँ पर लगेगा और फिर इनका यही जमाबंदी पंजी के तहत में इनका क्या हो जाएगा, मोटेशन हो करके इनका जमीन यहाँ से 0-0 हो जाएगा, फिर ये जो जमाबंदी ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें वर्क करती, इस प्रकार से ये काम होता है। आगे का पॉइंट देख, आगे का पॉइंट दिया गया है तीसरा पॉइंट में, अगर जमाबंदी संयुक्त खाते की है, मतलब मिला जुला सरकार, जो मैंने अभी बताया, क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारों से लिखवाएं, सभी खातेदारों से लिखित क्रय विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट एक ही है, और तो आप ये समझ लीजिए कि सहमति पत्र होना चाहिए। यदि कोई भैयारी में बांट रहा है, बेच रहा है, तो आप अपना भाइयों से आप क्या करें, सहमति पत्र बनवाए, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट जो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए चौथा पॉइंट, अगर आप जमीन क्रय कर जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधित विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा, ठीक है, तथा विक्रय सहमति पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। यहाँ पर आपको क्या समझ में आ गया, मैंने हाल फिलहाल में एक मोटेशन किया है, आवेदन किया दाखिल खारिज के लिए, तो उसमें मैंने क्या किया है, ये जो है ना जो जमाबंदी दिया गया, मान के चलिए यहाँ पर ये दोनों व्यक्ति है, ठीक है, और तो इसमें से इनका और भी भाई होगा, तो सभी भाइयों का क्या करना है, यहाँ पर मान के चलिए पिताजी के नाम से, ये एक पिता है, मान के चलते हैं मोहम्मद आबिद, ठीक है, इसका 4 बेटा है, ठीक है, 4 बेटा है, और एक बेटा ये बेचना चाहता है और 3 बेटा नहीं बेचना चाहता है। तो तीनों बेटा से ये सहमति पत्र लेगा इनसे और फिर जा करके ये ऑनलाइन कराएगा मोटेशन के लिए, या तो फिर ये जब केवाला करेंगे, रजिस्ट्री करेंगे डीड नंबर के लिए, तो वो तीनों से सहमति पत्र लेंगे, ठीक है, तीनों से सहमति पत्र लेकर के ये अपने पिता का जमीन को बेच सकते हैं, ठीक है। ये चीज दिया गया क्योंकि अभी थोड़ा सा दिक्कत हुई है, बहुत सारे लोग बेचना चाहते हैं लेकिन उनके नाम में ये नहीं होने के वजह से ये ऑप्शंस दिया गया है। ये तीनों ऑप्शंस जो है कि आप लागू कर सकते हो, और ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ये तो उनके नाम में है जिनका जमीन है वो बेच सकता है, सिंपल सी बात है। जमाबंदी जिस व्यक्ति के नाम से चल रहा है वो बेच सकता है और मोटेशन आसानी से हो सकता है। तो ये रहा पहला पॉइंट जो कि हमने देखा यहाँ पर, अगर दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय मतलब सेल डीड वाली है तो आप आसानी से इस आधार में, 1 नंबर के आधार में आप क्या कर सकते हो, जमीन को खरीद बिक्री कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं सबसे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा। यदि आप जमीन खरीदने के लिए जाते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि जमीन उसी व्यक्ति के नाम से होना चाहिए जिस व्यक्ति का आप जमीन खरीदना चाहते हो। तो उसका जमाबंदी आप चेक कर लीजिए, जिसका भी आप खरीदना चाहते हो। सपोज मान के चलिए आप ये अधिकलाल मंडल से खरीदना चाहते हो तो आप देख लीजिए उसका जमीन में उसका नाम है कि नहीं। यदि है तो बहुत अच्छा है, ताकि आपका जो भी जमीन होगा जो बेच रहा है वो आपके नाम में आसानी से ट्रांसफर हो जाए, जिसको बोलते हैं हम लोग दाखिल खारिज और इंग्लिश में बोलते हैं मोटेशन। यहां तक आपको मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट में जो कि आप बंटवारा वाला होगा। तो यहाँ पर जो बंटवारा वाला है, अगर दाखिल खारिज आवेदन बंटवारा के आधार पर किया जा रहा है तो आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करना आवश्यक होगा। तो वंशावली आपको बनाना होगा जो कि सही होना चाहिए। यदि आप बंटवारा कर रहे हो पिताजी का, दादा का जो भी जमीन है वो, अगर इसमें कोई गलती पकड़ी गई तो और बाद में कोई दखलकार आ गया उसमें, तो आपको तो बहुत दिक्कत हो सकता है। तो ये एक लड़ाई का झगड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको वंशावली सही बनाना है, सहमति प्राप्त कर लेना। यहाँ पर दिया गया यथासंभव निबंधित बंटवारा कराना श्रेष्ठ कार्य होगा, ठीक है। मतलब रजिस्ट्री बंटवारा, आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज या न्यायालय आदेश के आलोक में बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है। मतलब सहमति बंटवारा भी आप लगा सकते हैं, जो आपस में बंटवारा करते हैं और वंशावली लगा दीजिए,
वो भी आपका चल जाएगा। तीसरा पॉइंट है दाखिल खारिज करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधित विवरण दर्ज करना होगा, कि यदि और भी कोई हिस्सेदार है इसमें तो उसके बारे में भी आपको दर्ज करना होगा कि वो भी हिस्सेदार है, लेकिन हम लोग उसको हिस्सा नहीं दे रहे हैं, या फिर उनको भी हम लोग दे रहे हैं, या वो लेना नहीं चाहता है। बहुत सारा चीज होता है, तो ये आपको यहाँ पर दर्शाना होगा। तो यहाँ पर ये साफ क्लियर बताया गया, दाखिल खारिज करते समय आवेदन अन्य हिस्सेदार जो भी हैं उनको आपको क्या करना चाहिए, उनका विवरण को दर्ज करना चाहिए। यदि आप दर्ज करते हो तो उसके आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है, आपको दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पर लास्ट में देख लेते हैं, दाखिल खारिज आवेदन दायर करते समय अगर आपके द्वारा अन्य हिस्सेदार या खरीदार से संबंधित तथ्य गलत अंकित किए, मतलब गलत अंकित किए गए पाए जाते हैं, तो ऐसे में आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। मतलब अस्वीकृत तो कर ही दिया जाएगा, और अग्रेतर करवाए हैं तो आपको भूमि सुधार उपसमर्ता के न्यायालय में अपील वाद दायर करना होगा। ये आपको चले जाना पड़ेगा फिर आपको DCLR के पास में, और वहां से अपील करना होगा। अगर इसमें से कोई गलत आपने दे दिया और कोई खातेदारी या हिस्सेदारी जाकर के आपका वहां पर रोक दिया, तो खत्म कहानी, आपका ये वाला किस्सा खत्म हो जाएगा। आपको फिर भूमि सुधार उपसमर्ता में जाना पड़ेगा, न्यायालय कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा। तो अंत में ये बताया दिया गया है, इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए वेबसाइट इतना पर उपलब्ध है। ये जो लिंक दिया गया है इसमें, और ऐसे में लिंक नीचे दे दूंगा, नागरिक सेवाएं पे क्लिक करें और सेवाओं का लाभ हेतु जानकारी को प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार का ये जानकारी था आज का, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के तहत दिया गया था और 22 दिसंबर का दिया गया है। गवर्नमेंट ने जो भी हमारे लिए या आपके लिए जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है उन्होंने जारी किया, वो मैंने आपको डिक्लेयर बता दिया। तो यदि आपके पास जमीन है, बंटवारा करना चाहते हो भाइयों में, और यदि आप खरीदना चाहते हो, इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप जो है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। यदि मददगार लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो में लाता हूं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।